आपको कैसा लग रहा है मीडिया वाला स्कूल के प्रांगण में चले आए हैं? ये तो शोभा नहीं देता कि विद्यालय के मंदिर में, यानी विद्यालय तो मंदिर है एक तरह से शिक्षा का, और इसमें मीडिया वाले आए, पुलिस आए, ये तो शोभा नहीं देता है। अब सर देखिए, आप जो बोले ना उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। इसमें मीडिया नहीं आ सकता 2018 अधिनियम के अनुसार, लेकिन स्कूल के प्रांगण में टीचर को जो करना होगा वो कर सकते हैं। यहीं पर पटका पटकी सब हुआ है, जितना गंदा काम है कर सकते हैं बच्चों के सामने, लेकिन मीडिया जो सही काम करता है, गंदा को धोता है, वो नहीं आ सकता। क्यों सर? नहीं, मतलब ये है कि अगर किसी तरह का यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग चारों ओर घुमाकर थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्डिंग बहुत सुंदर बना है, नीतीश कुमार द्वारा यहाँ पर व्यवस्था हर चीज अच्छा दिया गया है, लेकिन जो शिक्षकों का व्यवहार है बच्चों के प्रति, या शिक्षकों का व्यवहार आपस में ही सही नहीं है। हम लोग तो दोष प्रधानाध्यापक को ही देंगे कि इनको बार बार आवेदन देना चाहिए कि जनवातन का ऐसे हटाया जाए यहाँ से। बार बार ये आवेदन दिए, जिला के अधिकारी नहीं सुने। मान लीजिए शिक्षा का स्थान है, यहाँ मंदिर माना जा रहा है, ये बच्चे आएंगे हम लोगों के पढ़ने के लिए तो वो बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? आप नहीं पहली बार समय से नहीं साहब, ऐसी बात थोड़ी है, पहली बार। इससे पहले 11 बजे आते थे। आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आप गलती किए। हम आए हैं तो कैसे स्वीकार कर लें आपकी बात? जो नहीं आए हैं यहाँ पर क्लास के पूरे बच्चे गलत बोल रहे हैं, प्रधानाध्यापक गलत बोल रहे हैं, गांव के लोग गलत बोल रहे हैं। चलिए हम अब बताते हैं, बच्चे ले जाकर यहीं सामने कन्फर्म। आज के बाद का डेली का मामूल है। यहाँ 10:30 बजे आएंगे, 1 घंटे क्लास लेंगे, गाली हर बच्चे से पूछ लिया, गाली तो मैंने उनके उसी पर समझ लिया कि PhD उन्होंने किया है। प्रधानाध्यापक का कार्य क्या होता है? प्रधानाध्यापक का कार्य होता है पूरी विद्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और विद्यालय में पठन पाठन की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करना, विद्यालय के कर्मचारियों के साथ तालमेल बैठा के चलना, न कि अकेले वन मैन आर्मी करती है। आप क्या चाहते हैं वैसे टीचरों को? उस तरह के शिक्षक को यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए, कहीं किसी दूसरे विद्यालय में कर दिया जाए, ताकि विद्यालय दूसरे भी विद्यालय में जाएंगे तो वैसा ही करेंगे, वैसे टीचर के साथ यहाँ ज्यादा उनका मन सस्पेंड करना चाहिए, अब बर्खास्त करना चाहिए। अब ये तो हम नहीं कहेंगे, विभाग जैसा उसको उनको दंड दे वो अलग बात है, लेकिन उनको कम से कम इस विद्यालय से हटा दिया जाए ताकि यहाँ का माहौल बढ़िया हो जाए। विद्यालय में पढ़ाने के लिए बिल्डिंग ही नहीं है, तो कहीं कहीं बिल्डिंगें भरी पड़ी है, रूम भरी पड़ी है, लेकिन वहां पर अनुशासन नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। अभी कल यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर कुछ टीचरों में विवाद चल रहा है, और कल ऐसा भी हुआ था कि 2 टीचर यहीं पर, जैसे गांव में 2 आदमी लड़ता है, पटका पटकी ऊपर नीचे बहुत कुछ यहाँ पर हो गया था। उसको लेकर एक टीचर ने थाने पर आवेदन दे दिया है, और प्रधानाध्यापक भी आवेदन थाने पर दे दी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आई हुई है, गुठनी थाना पहुंची हुई है, बाहर गाड़ी लगी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों से पता करेंगे कि जो टीचर थे आपस में किस बात को लेकर झगड़ा किए थे। बाबू खड़े हो जाओ, कौन सा क्लास है, किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th। कल क्या हुआ था यहाँ? कल यहाँ पे हुआ था कि वे सर ना 11 बजे आते हैं, और कल 9 बजे आए थे ना, तो सब सर लोग का फोटो खींचते हैं। कल के पहले डेली 11 बजे आते थे? हाँ, कल का पहले डेली 11 बजे आते हैं। प्रधानाध्यापक बोलते थे तब पर भी नहीं सुधरते थे। पढ़ाते हैं क्लास में? जिस पढ़ाते हैं, पर 11 बजे आते हैं तो पढ़ाते हैं हाजिरी भर के। कितने बजे तक रहते हैं? कितने बजे? 12 बजे तक यहाँ पे, उसके बाद स्मार्ट रूम में चाबी मांग कर जाके सो जाते हैं वहीं पे। 11 से 12 1 घंटा पढ़ाते हैं, जितना जिस क्लास में पढ़ाना हो, उसके बाद स्मार्ट क्लास में जाकर सो जाते हैं। कितने बजे? 12 बजे तक यहाँ पे, उसके बाद स्मार्ट रूम में चाबी मांग कर जाके सो जाते हैं वहीं पे। 11 से 12 1 घंटा पढ़ाते हैं, जितना जिस क्लास में पढ़ाना हो, उसके बाद स्मार्ट क्लास में जाकर सो जाते हैं। हाँ, और क्या करते हैं यहाँ पे? अरे और बस यहाँ पे उतने ही करते हैं, और करते हैं कि पढ़ाई होता है इस स्कूल में? जी सर, होता है। और सब टीचर लोग पढ़ाते हैं? जी सर, सब टीचर लोग पढ़ाते हैं, सब टीचर लोग टाइम से भी आ जाते हैं। बस वो 11 बजे आते हैं। चलो, पढ़ाई होता है तो थोड़ा हो गया। अपना नाम लिखोगे बाबू? थोड़ा चौक दीजिएगा सर, अपना नाम लिखोगे। इंग्लिश में भी लिख देते हो? किस क्लास में पता है? 7 क्लास में। पारा वगैरह याद है? जोड़ घटाव गुना भाग सब याद है? सब पढ़ाते हैं टीचर लोग? जी सर। आता है ना? जी सर। चलो, टाइम नहीं है, नहीं तो हम पूरा पूछ लेते तुमसे। जाओ बैठो। बहुत अच्छा, सही बोले। अब आप लोग थोड़ा क्लास के बाहर चलिए, क्लास में मत आइए। आप यहाँ
कहाँ घर है आपका? यही बस जिस मौजा में स्कूल है उसी मौजा में रहने वाले हैं। ताली में? जी यही स्कूल के बगल में ही आप? नहीं, हाँ स्कूल के बगल में ये गिरिलो का नहीं है टोला, हाँ उसी क्या में देखे थे आप? नहीं हम देखे नहीं, तो वो अभी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं 4-5, हाँ तो दौड़ करके गए कि थाना से सिपाही लोग आए हैं और बुला रहे हैं। कल क्या हुआ था यहाँ? अब कल शायद झगड़ा हुआ था, बच्चे तो यही बता रहे थे कि टीचर लोग आपस में झगड़ा किए थे। अब काहे लिए किए हैं अब ये बात इस स्कूल में पढ़ाई योगा होती है कि नहीं? आप लोग तो ग्रामीण इस समय तो देखिए पढ़ाई के मामले में जान बात है कि थोड़ा डाउन जा रहा है इसको। हाँ बिल्कुल जा रहा है, इसलिए कि जितने टीचर हैं वो लोग जो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर, खुद अपने को लेट आते हैं। तो जब लेट आएंगे तो बच्चे आपस में उलझेंगे, बच्चे उलझेंगे तो उसके बाद टीचर लोग भी आपस में उलझना शुरू कर दिए। तो जब टीचर लोग ही जो सिखाने आते हैं वही खुद सीखे हुए नहीं है। यहीं पर बच्चों के सामने स्कूल के प्रांगण में यहीं पर झगड़ा किए थे, यहीं पर पूरा पटका पटकी सब हुआ था। शायद कल हमारे पास भी कॉल आया था, तो कल टाइम नहीं मिल पाया, मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। अब यहाँ पर गुटनी थाना भी पहुंची हुई है, बच्चों लोग से स्टेटमेंट ले रही है। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सर जी, थोड़ा प्रधानाध्यापक जी आ गए यहाँ पर, देखते हैं कुछ मदद कर देंगे। ये भी आवेदन दिए हैं थाने में, आप भी आवेदन दिए हैं जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? पुनीत कुमार मिश्र। पुनीत कुमार मिश्रा। आपको कैसा लग रहा है मीडिया वाला स्कूल के प्रांगण में चले आए हैं? ये तो शोभा नहीं देता कि विद्यालय के मंदिर में, यानी विद्यालय तो मंदिर है एक तरह से शिक्षा का, इसमें मीडिया वाले आए, पुलिस आए, ये तो शोभा नहीं देता है। अब सर देखिए, आप जो बोले ना उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। इसमें मीडिया नहीं आ सकता 2018 अधिनियम के अनुसार, लेकिन स्कूल के प्रांगण में टीचर को जो करना होगा वो कर सकते हैं। यहीं पर पटका पटकी सब हुआ है, जितना गंदा काम है कर सकते हैं बच्चों के सामने, लेकिन मीडिया जो सही काम करता है, गंदा को धोता है, वो नहीं आ सकता। क्यों सर? नहीं, मतलब ये है कि अगर किसी तरह का ऐसे खराब परिस्थिति आती है तो अभी तो इससे मीडिया खराब क्या हो सकता है? मीडिया खराब परिस्थिति आने के वजह से ही तो ऐसा हुआ है कि पुलिस आई है या मीडिया आई है। ये सही बोले, अगर शिक्षक सही काम करते, अध्यापक सही से पढ़ाते तो मीडिया स्कूल में क्यों जाती? जाती ही नहीं, पैर ही नहीं, ग्रामीण आते ही नहीं, हल्ला ही नहीं करते। जी, हमारा ये कहना है कि सभी लोग अपना कर्तव्य निष्ठ हो जाएं, सभी लोग टाइम टेबल से रेगुलर हो जाएं। सुनने में आ रहा है जो टीचर झगड़ा किए थे, दोनों आदमी का क्या क्या नाम है? कन्हैया लाल गुप्त है और एक मोहम्मद अब्दुल रहमान है। दोनों लोग का आचरण व्यवहार कैसा है आपके प्रति, बच्चों के प्रति? कन्हैया लाल गुप्त का आचरण तो बिल्कुल खराब है, किसी के भी प्रति, उनके अपने परिवार के प्रति, विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति, हेडमास्टर के प्रति, स्टाफ के प्रति, किसी को भी कभी भी गाली देना उनका शुरू हो जाता है। लेकिन रहमान जी का आचरण बिल्कुल शुद्ध है और हमेशा टाइम से आते हैं और दिन भर पढ़ाते हैं। और ये टाइम से नहीं आते? ये टाइम से कभी नहीं आते हैं, हमेशा इनका टाइम 10:30 बजे के बाद। आप क्या बोलते हैं? आपसे हरदम झगड़ा करते हैं? 2 साल से हम बोलना बंद कर दिए हैं, लेकिन बच्चों के सामने क्लास में आके गाली देते रहते हैं। आप डीओ के पास कंप्लेन हम नहीं? पहले 2014 में किए थे, गांव के लोगों ने भी किया था, लेकिन ये 6-7 साल से झगड़ा चल रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ, फिर भी डीओ और बीओ कुछ इस पर एक्शन नहीं ले रहे? नहीं, उसमें नहीं हुआ तो हम भी चुप लगा के बैठ गए। क्या जरूरत है बीच में बेमतलब का झगड़ा? यहाँ पर देख सकते हैं जिला स्तर के अधिकारी ही इसमें लापरवाही करते हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक आवेदन दिए थे जिला स्तर पे, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस पर कुछ एक्शन नहीं लिए। थाना भी अपना जांच में लगी हुई है, देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलती है। आप क्या चाहते हैं वैसे टीचरों के प्रति? उस तरह के शिक्षक को यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए, कहीं किसी दूसरे विद्यालय में कर दिया जाए, ताकि विद्यालय दूसरे भी विद्यालय में जाएंगे तो वैसा ही करेंगे, वैसे टीचर के साथ यहाँ ज्यादा उनका माने सस्पेंड करना चाहिए, अब बर्खास्त करना चाहिए। अब ये तो हम नहीं कहेंगे, विभाग जैसा उसको उनको दंड दे वो अलग बात है, लेकिन उनको कम से कम इस विद्यालय से हटा दिया जाए ताकि यहाँ का माहौल बढ़िया हो जाए। हाँ, ये सबका कहना है, पूरे अभिभावक का कहना है, बच्चों का भी कहना है, स्टाफ का कहना है। नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी बोले, बच्चे भी बोले कि उनका व्यवहार सही नहीं है। वो टीचर कहाँ गए सर? थोड़ा हम भी उनसे मुलाकात कर ले। कहाँ है? ये हमको पता नहीं है। अच्छा, किसी ना किसी क्लास में होंगे हम लोग। सर बोलिए। अब कहीं किसी क्लास में होंगे, लेकिन हम आपको बुरा नहीं ना लगा? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि टीचर से और प्रधानाध्यापक से जिस टीचर को नहीं बनता है तो बच्चों के साथ वो क्या शिक्षा और क्या जन्माता उनकी सही व्यवहार करता है टीचर का। तो इसमें हम लोग तो दोष प्रधानाध्यापक को ही देंगे कि इनको बार बार आवेदन देना चाहिए कि जन्मातन का ऐसे टीचर हटाया जाए यहाँ से। बार बार ये आवेदन दिए हैं, जिला के अधिकारी नहीं सुने। मान लीजिए शिक्षा का स्थान है, यहाँ मंदिर माना जा रहा है, ये बच्चे आएंगे हम लोगों के पढ़ने के लिए तो वो बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ शिक्षा ले रहे हैं?
और सर्वपल्ली राधा कृष्णम कच्छ में आए हुए, इसी में शायद मिल गए। अध्यापक जी, आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम? डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्ता नाम। कन्हैयालाल गुप्ता। आपका नाम बहुत आदर से लिया जा रहा है हर जगह, क्यों ऐसा क्या कर दिए? हाँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया सर। मैं तो खुद पीड़ित आदमी हूँ। इन्हीं बच्चों के सामने प्रताड़ित आपको कर रहा है? प्रताड़ित हमारे प्रधानाध्यापक और जो है उनके साथ जो बनाए हुए हैं टीम, वो लोग करते हैं। जैसे अब्दुल रहमान जी हैं, है ना? इधर आइए थोड़ा सर जी, बाहर आइए। बच्चे हैं, पढ़ाई हो रहा है बाबू? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छा से सर जी? बहुत अच्छा, लगे रहो सर जी। थोड़ा बाहर, ये बच्चे अंदर हैं सर। ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं प्रधानाध्यापक के साथ और टीचरों के साथ? 11 बजे आते हैं यहाँ प्रांगण में झगड़ा करते हैं, तो सारा वो गलत अनलीगल, चूंकि बात ये पानी जब सर से ऊपर उठ गया है तब ये बात आई है। बात पानी प्रधानाध्यापक के सर से ऊपर से गुजरना चाहिए। सर से नहीं, इस विद्यालय की व्यवस्था के सर से ऊपर हो गया, इसलिए कि प्रधानाध्यापक महोदय आते हैं और ऑफिस में ही वो सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहते, एक भी क्लास नहीं जाते। आप बच्चों से क्लास वाइज पूछ लीजिए कि प्रधानाध्यापक महोदय कै क्लास पढ़ाते हैं, इन्हीं बच्चों से पूछ लीजिए। प्रधानाध्यापक का कार्य क्या होता है? प्रधानाध्यापक का कार्य होता है पूरी विद्यालय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और विद्यालय में पठन पाठन की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करना, विद्यालय के कर्मचारियों के साथ तालमेल बैठा के चलना, न कि अकेले वन मैन आर्मी बनना। कितने अध्यापक हैं यहाँ? अध्यापक 8 थे, 2 लोग और नए आ गए हैं इधर। 10 हो गए। 10 हो गए हैं। मतलब पहले 8 थे? पहले 8 थे। उसी में 8 में आप हैं? हाँ, उसी 8 में। 7 से प्रधानाध्यापक का बनता था, आपका क्यों नहीं बनता? किसका? 7 अध्यापकों से प्रधानाध्यापक का बनता है, लेकिन आप अकेले एक पीसी क्यों है ऐसे स्कूल में? आप ही से नहीं बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए है कि बाकी जो लोग हैं वो प्रधानाध्यापक के खिलाफ जो है कुछ कहने से सहमते हैं। और मैं चूंकि मैं कन्हैयालाल गुप्ता हूँ, बनिया बिरादरी का हूँ, और मेरे अंदर शिक्षा की ललक है, तो मैं शिक्षा की ललक के लिए यहाँ पढ़ाने आया। देने की ललक है या लेने की? शिक्षा देने की ललक है, लेने में क्या लेना है? जितना लेना है, डॉक्टरेट तक मैंने लिया है शिक्षा। मैं हिंदी विषय से PhD हूँ और दिनकर पर मैंने जो है डॉक्टरेट किया है और मेरी पुस्तक भी है। इतने बड़े विद्वान है आप, फिर क्यों यहाँ पर प्रांगण में बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं? तो वही बात तो सुनिए। बात हुआ ये कि परसों जो है BO साहब आए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी साहब, किसी ने उनको, शायद जिला परिषद साहब ने उनको फोन करके कहा कि आपके विद्यालय में 2 शिक्षक उत्तर प्रदेश से आते हैं और पी के आते हैं और पी के क्लास में उधम बचाते हैं, और फिर जब दोपहर होता है तो फिर पीने चले जाते हैं और फिर पी के आते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मेरा मुंह देख लीजिए, मैं न पान खाता हूं, न गुटखा खाता हूं, न इलायची खाता हूं। हमारे जो ये विद्यालय के आए हुए गांव के, वो भी बताएंगे। मन शराब दूर की बात है। बाबा जी आप बोलिए। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब मत समझाइए, इनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार अगर गलत है तभी तो ऐसा हुआ है। बताइए, तभी ना ऐसा हुआ। कहाँ क्या आपके सामने बोल दिए? मैं बात सुनिए। अब क्या हुआ, BO साहब आए और उस चीज की जांच के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप जांच करके हमें जो है जिला परिषद साहब जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए। मैंने जांच छोड़िए, 1 मिनट, बात तो लंबा मत कीजिए, थोड़ा लंबा। 1 मिनट। BO साहब आए, जांच किए, बोले, आपको बोले कि आप लोग सुधर जाइए, बोल कर गए ना? हमको ये कहा कि ये हमसे आप लोग सुधर जाइए, सही रास्ते पर आ जाइए। फिर दूसरे दिन झगड़ा क्यों हुआ? दूसरे दिन मैं आया विद्यालय में समय से, BO साहब कह के गए कि आप पर शिकायत, आप समय से नहीं आते हैं। पहली बार समय से? हाँ, आप नहीं, पहली बार समय से नहीं साहब, ऐसी बात थोड़ी है, पहली बार। इससे पहले 11 बजे आते थे आप, स्वीकार क्यों नहीं करते? आप गलती किए। हम आए हैं तो कैसे स्वीकार कर लें आपकी बात? जब नहीं आए हैं यहाँ पर क्लास के पूरे बच्चे गलत बोल रहे हैं, प्रधानाध्यापक गलत बोल रहे हैं, गांव के लोग गलत बोल रहे हैं। चलिए हम अब बताते हैं, बच्चे ले जाकर यही सामने कंफर्म ऐसी बात है। मैं आता हूँ, देखिए ये स्कूल का ये शिकायत है, टाइम से नहीं आते। नहीं, यही नहीं, अब कौन नहीं आता है, लेकिन बच्चे शिकायत करते हैं कि मास्टर लोग टाइम से नहीं आते हैं। मास्टर लोग टाइम से नहीं आते हैं। मास्टर लोग में आप मैं भी उसमें शामिल हूँ। अरे भाई, जैसी बयार चलेगी उस बयार में मैं उससे अलग नहीं हूँ। मैं थोड़ा देर में नहीं सुन रहे हैं, मैं झगड़ा नहीं किया, मैं आया और अपना हाजिरी बनाया और BO साहब ने कहा कि आप आइए तो मुझे भी सूचित कीजिए, है ना? तो मैं हाजिरी बनाया, उसका फोटो खींचा रजिस्टर का, और साथ में सर प्रधानाध्यापक महोदय के साथ भी सेल्फी खींचा और मैंने BO साहब को सेंड कर दिया उसी समय। और कुर्सी लाके बाहर बच्चों के साथ बैठ के मैं यहाँ सफाई करा रहा था। उसके बाद जो है बड़े लाल यादव जी आए और फिर ऋषिकेश यादव आए, फिर 9:30 बजे के आसपास मोहम्मद अब्दुल रहमान आए
और आए तो मैं उनका जैसे कि 9:30 बजे जैसे हम पर आप लगा रहे हैं, मैंने उनका एक फोटो खींचा और वो आते ही मैं कुर्सी पर बैठा था, मुझे जूते से मेरे सीने पर मारा, मैं गिर गया और गिर करके वहीं पर गिर गया, ये मेरे मेरा कपड़ा और वो हो गया। उसके बाद वो कहने लगे, अब वो शिक्षक है, कहने लगे कि साला मादरचोद जो है, तुम जो है वीडियो बनाता है, अभी तुमको बताते हैं। और वो मुक्के से गुस्से से मारने लगे। किसी बच्चे से बता दीजिए कि मैंने झगड़ा किया, कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा है, मैंने किसी को कहा है। उसके बाद वो भीड़ सुन करके मारते मारते यहाँ से वहां तक ले गए और भीड़ सुन करके प्रधानाध्यापक महोदय आए, वो भी कह रहे साले को मारो, साले को मारो, है ना। और मारने के बाद उसके बाद कह रहे कि इस साले का मोबाइल छीलो, मोबाइल छील के फोड़ दो, कूच दो, और मेरा बांह ऐंठ करके मरोड़ करके दीवार में लगा झगड़े का वीडियो है हाँ? आपके मोबाइल में? अब हमारे पास तो नहीं, अब किसी ने बनाया हो तो आप देख लीजिए। अभी ना वीडियो बना रहे थे? मैं फोटो खींच के, मेरा मोबाइल तो छीन लिया गया, मोबाइल अभी भी उन्हीं के पास है। आवेदन दे दिए? आवेदन में क्या क्या दिए? चलिए आवेदन भी दिया है, वो तो थाने में है, PF में है, ब्लॉक में भी दिए हैं, कल वाला घटना का भी दिए हैं। हाँ, चलिए अच्छा है। प्रधानाध्यापक जी एक्शन ले रहे हैं अध्यापकों पर जो गलत काम कर रहा है। इसमें विद्या का मंदिर है, इसमें आकर झगड़ा करना सही नहीं है। अब बच्चे जैसे बोल रहे थे, प्रधानाध्यापक जैसे बोल रहे थे और ग्रामीण जैसे बोल रहे हैं, वैसे जो अभी टीचर बोल रहे थे मेरा दोस्त कुछ भी नहीं है, वो आए पहले मेरे छाती पर लात मारे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्रामीण के अनुसार, बच्चों के अनुसार, प्रधानाध्यापक के अनुसार यही खुद झगड़ा किए थे और बहुत दिनों से 11 बजे आते थे, कल टाइम से आए थे उसको लेकर। अब और टीचर कितने टाइम पे आ रहे हैं वो फोटो वीडियो बना रहे थे, उसी को लेकर यहाँ यहीं पर झगड़ा हो गया। पुलिस प्रशासन भी आ गई, शिक्षा सिवान के अधिकारी के पास भी। हाँ, अब यहाँ पर अध्यापक साहब का अधिकार नहीं है कि फोटो वीडियो बनाए, कौन कितने टाइम से आ रहा है। अगर बेटाइम कोई आ रहा है तो प्रधानाध्यापक से बोलिए, जिला स्तर पर DO और BO के पास एप्लीकेशन दीजिए, ब्लॉक पर दीजिए। अब चलिए, यहाँ पर तो झगड़ा करना कभी भी उचित नहीं है। रसोईया भी हैं, इनसे भी पूछ ले, पहले आते हैं स्कूल में। थोड़ा इधर आइए। स्कूल में क्या नाम है आपका? कृष्णा भगवान गौड़। कृष्णा भगवान गौड़। हाँ। यहाँ पर कल झगड़ा हुआ था? यहाँ झगड़ा हुआ था, मैं ये सफाई करा के पत्ता जो मिलता है वहाँ फूकने चले गए थे। वहाँ फूक करके जला करके मैं आया था, तब तक ये हो गया था। यहाँ हो गया था। हाँ सर, ये कन्हैया जो गुप्ता है ना, हम लोग को भी परेशान कर देता है। हम लोग खाना बनाते हैं, क्या मीडिया नहीं है? वो मीडिया कहीं जैसे हम लोग को भी फोटो खींचता है, कभी खाना के फोटो खींचता है। वो जब से आया लेट आना, जब से वो कई वर्षों हो गया उसको आए हुए, लेट आना और किसी को फोटो खींचना, हमारे खाना को पसंद रसोईया फोटो खींचना, ये क्या बात है? उसको मीडिया सरकार बना के नहीं भेजी है, उसको शिक्षक बना के भेजी है पढ़ाने के लिए। यहाँ के सारा व्यवस्था गड़बड़ करता है, कभी भी टाइम नहीं आता है। एक दिन आ गया टाइम से, गाली गलौज भी करते हैं। गाली गलौज भी, हाँ, मास्टर घर आते हैं, बच्चों के सामने में जाते हैं, वहाँ बैठे हैं, जाएंगे बच्चे पढ़ाने के लिए, उसको बुला लिया, वो बैठा रहेगा। अच्छा, वो वीडियो क्यों बनाते थे? अनर्गल वीडियो बना के भेजते हैं। रोज 11 बजे आते थे? हाँ, 10:30 11 उनकी वही टाइम है। सर कभी भी टाइम से नहीं आते थे? कभी भी टाइम से नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 5, 6, 7, 8 इतने क्लास के बच्चे इनके विरोध में बोल रहे हैं, गुप्ता जी के। और ये रसोईया भी बोल रहे हैं, प्रधानाध्यापक भी बोल रहे हैं और कई अध्यापक है वो लोग भी बोल रहे हैं और ग्रामीण लोग भी बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब लोग बोल रहे हैं। और अभी जो लिखाया गया FIR उसमें सबका बयान गुटनी थाना द्वारा ले लिया गया है। अब जितने बच्चे बोले हैं, ग्रामीण बोले हैं, रसोईया बोले हैं, स्थानीय लोग बोले हैं। अब चलिए इस पर देखते हैं शिक्षा विभाग नीतीश कुमार का क्या एक्शन लेती है। ऐसे टीचरों को यहाँ पर रखती है या नौकरी से हटाती है या दूसरे विद्यालय में फिर ऐसे कचरा करने के लिए भेज देती है। दिखा दी, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग चारों ओर घुमाकर थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्डिंग बहुत सुंदर बनाया है नीतीश कुमार द्वारा। यहाँ पर व्यवस्था हर चीज अच्छा दिया गया है, लेकिन जो शिक्षकों का व्यवहार है बच्चों के प्रति या शिक्षकों का व्यवहार आपस में ही सही नहीं है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। आप ही से झगड़ा हुआ था गुप्ता जी का? जी, झगड़ा तो नहीं हुआ था, हम स्कूल आए थे तो फोटो खींचे थे हमारा, और भी जो लोग टीचर आ रहे थे, हमने बोला कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम खींचेंगे, क्या कर लोगे? गाली देने लगे। हमने कहा कि आप क्यों गाली दीजिएगा? हैं, BO साहब बोले हैं कि आप अपना काम कीजिए, है जो आप जिस काम के लिए आए हैं। आप फोटो अगर खींचना है तो आप प्रधानाध्यापक से परमिशन लेके फोटो खींच सकते हैं, है कि नहीं? सबका फोटो क्यों खींचेंगे? उस पर उन्होंने गाली गलौज खूब किया, मार देंगे, पीट देंगे, और यहाँ तक कि वो
मुझ पे। पहले से ही ऐसा इनका व्यवहार है, जी बच्चों हाँ। के भी प्रति हाँ, बच्चों- और अध्यापकों के जी प्रति। जी, सबके प्रति। बच्चों को भी एक दिन पहले की बात है, बीओ साहब आए थे, कोई मामला था, उन्होंने बच्चे को मार दिया था, ब्लडिंग वगैरह हुआ था। और गांव वालों से भी है, कहीं के गांव वाले से जो है बराबर मारते हैं, तो लोग आते हैं कहते हैं, लेकिन इनके जो व्यवहार में कुछ ये चेंजिंग नहीं आता है। और स्कूल जो समय से नहीं आते, 10:30 बजे 11 बजे आते हैं, इनका मैंने मामूल रहा है। ठीक है, अब बराबर सबसे झगड़ना होता है। हम चूंकि झगड़ते नहीं है, अपना चूंकि शिक्षक है, पढ़ाना है हमारा काम है, पढ़ाने के लिए आते हैं, यही काम है। और वो बस दिन भर मोबाइल लिए रहेंगे और स्कूल लेट से आएंगे, लंच के बाद जो है वो जाके ऊपर स्मार्ट क्लास है उसमें जाके सो जाएंगे। बच्चे बोलेंगे चलिए पढ़ाने के लिए, तो कहेंगे जाके हम पढ़ाने के लिए आए हैं, जाके उनको बोले हेड सर को पढ़ाने के लिए, वो नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। हेड सर जो है जब वक्त मिलता है वो पढ़ाते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं, हम कहते हैं कि आपका जो काम है अपना कीजिए, हेड सर जो काम है उनका काम करेंगे। तो वो पढ़ाने के काम को नहीं लेके बोलते हैं कि ये आदेश निकाल के कहीं और चले जाते हैं। तो भाई स्कूल का जो काम है, सिवान जाते हैं, वो तो जाना ही पड़ेगा। मतलब मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि 11 बजे आते थे, 12 बजे तक पढ़ाते थे, उसके बाद स्मार्ट रूम में जाकर सो जाते हैं। इनका डेली का लंच के बाद का डेली का मामूल है। यहाँ 10:30 बजे आएंगे, 1 घंटे क्लास लेंगे, गाली हर बच्चे से पूछ लिया, गाली तो मैंने उनके उसी पे समझ लिया कि PhD उन्होंने किया है। जो करते हैं ना गाली में, उसमें कोई जीत नहीं सकता है। हम सर से कहे सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे PhD नहीं किए हैं, नहीं, गाली से PhD किए हैं, जहाँ तक हमारा सोचना है। या आप सब्जेक्ट पे होते तो आदमी शिक्षक है, शिक्षक की तरह है, उनके आप लोग जब विरोध करना शुरू किए कि ये 11 बजे नहीं पहले ही आ जाइए, हाँ। तब ये भी विरोध करना शुरू कर दिए, फोटोग्राफ खींचने लगे। बीओ साहब के आने के बाद हम विरोध नहीं किए कि आप इतना बजे आइए, उनको तो मालूम है मैं कितने बजे आना है, ठीक है। लेकिन अब देखें कि चूंकि मामला हो जा रहा है, सारे लोग जान रहे हैं, तो भाई अब क्या करें। पहली बार 8 साल से 2014 से इनकी ज्वाइनिंग है, 2014 से, और ये 22 चल रहा है ना। और कल पहले दिन वो होंगे कि 9 बजे आए हैं विद्यालय। 8 साल से 10:30 बजे 11 बजे आते हैं विद्यालय।